हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मियानी वाली पैंट की सिलाई कैसे की जाती है। अगर आपने मियानी वाली पैंट की कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जैसे आप टच करोगे इसकी कटिंग वीडियो पर पहुँच जाओगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिले तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये मैंने जो पैंट काटी हुई है, ये देखिए इसके दोनों फ्रंट के पल्ले हैं ये वाले, और ये दोनों बैक के पल्ले हैं। तो पॉकेट हमें कहाँ पे लगानी होती है, ज़रा ये गौर से देखिए। ये जो फ्रंट का पल्ला है जिस पे निशान लगे होते हैं, इसी पे हमें पॉकेट लगानी होती है। तो यहाँ से हम 2 इंच नापेंगे नीचे को और एक निशान लगाएंगे ऐसे, और जितना हमें पॉकेट का मुँह रखना होता है उतना हम रख सकते हैं। अगर छोटा साइज़ है 5.5 रख लो, बड़ा साइज़ है तो 6 इंच का आप इसमें जो है मुँह रख सकते हो पॉकेट का। ये 2 निशान लगाने के बाद अब मैं आपको मशीन पर लेकर चलता हूँ और पॉकेट कैसे लगाई जाती है दिखाता हूँ जरा। तो दोस्तों, ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं 2, अब हम इस पल्ले को जो है अपने फ्रंट के पार्ट को रख लेते हैं। बाकी जो 3 पल्ले हैं ये अपने घुटनों पे ऐसे रख लेंगे। और ये जो है हमारा पार्ट, इसको देखिए कैसे रखना है। ये जो हमारी पॉकेट है, इस पॉकेट को आप ऐसे खोलिए, ये सीधी हो जाएगी। और इस पॉकेट के ऊपर आप इसको उल्टा रख दीजिए ऐसे। उल्टा रखने के बाद आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेके एक सिलाई लगाइए अंदर अंदर। तो ये जो सिलाई लगाई है, अब यहाँ पे हम 2 कट लगा देंगे ऐसे। ये कट जो है हमने सिलाई के लास्ट तक लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब आप ये जो है इसको ऐसे पलट के नाखून लगा लीजिए। नाखून लगाने के बाद इन दोनों अंदर के जो कोने हैं इनको बाहर कर लीजिए ऐसे। अब इस साइड का भी कोना हम ऐसे निकाल लेंगे। और अब ये जो पॉकेट वाला पार्ट है इसको हम नीचे रखेंगे, और ये जो पैंट वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब हम इस पर सिलाई मारेंगे, एक पैर की सिलाई ऐसे करके, ऐसे देखना जरा। ये सिलाई लगा ली है मैंने गाइज। अब देखिए क्या करना है। इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे पार्ट को, और उल्टा करने के बाद ये जो हमारा पॉकेट वाला पार्ट है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। इसको हमें अंदर की साइड पलटना है, अंदर की साइड ऐसे सेंटर से इसको पकड़ो और अंदर की साइड कर दो ऐसे। तो अब यहाँ पे हम सीधे भी सिलाई लगाएंगे, ये दोनों कोने पकड़ के। ये सिलाई लगा ली मैंने। अब इस सिलाई को हम पलट देंगे ऐसे। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, ये हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। तो अब ये देखिए, इस पॉकेट को अच्छी तरह से आप ऐसे सेटिंग करो। अच्छी तरह से आप मशीन के फट्टे पे फैला लो इसको। इस पे यहाँ से सिलाई लगाओ, मैं चौक लगा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाओ यहाँ तक, कोने तक, और इसकी जड़ जड़ में ऐसे सिलाई लगाते लाओ, और फिर ऐसे करके इस साइड को ले जाओ यहाँ पे और ऐसे उतार दो। देखिए ज़रा, अब ये जो हमारा फालतू कपड़ा निकल रहा है इसको कटिंग कर दो। पॉकेट तो रेडी हो गई। अब हम डालेंगे इसमें प्लेट। देखिए ये जो प्लेट का निशान है ये हम दोनों साइड में उठा लेंगे। ये दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट हैं, हमें केवल प्लेट का निशान लगाना है। ये मैं भूल गया था लगाना। इस निशान को हम इधर उठा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे निशान लगा लेंगे। तो अब हमारे ये दोनों निशान प्लेट के लगकर रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें प्लेट डालेंगे गाइज। प्लेट कैसे डालेंगे वो देखिए ज़रा। आप इसको ऐसे पकड़िए और ज़रा गौर से देखिए मैं सिलाई कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ से आपने आधा इंच का मार्जिन लेना है और मार्जिन लेके यहाँ पे मिला देना है इसको, एकदम सीधी सिलाई। ये हमारी प्लेट डल गई है ऐसे। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट की प्लेट डाल लेंगे गाइज। तो मैंने दूसरे पार्ट की प्लेट भी डाल ली है। ये हमारा पॉकेट वाला पार्ट है। अब इनको कैसे जोड़ना है चलिए मैं काउंटर पे आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा डिटेल से। तो गाइज ये हमारे दोनों बैक के पार्ट हैं। अब हमें कैसे इसको जोड़ना है, देखिए इस बैक के पार्ट को आप ऐसे उठाकर यहाँ पे रख लीजिए। अब इसके ऊपर कैसे उन पार्ट को रखना है देखिए मैं दिखाता हूँ। इस वाले पार्ट के ऊपर तो इस पार्ट को रख लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाइए। यहाँ इसको पूरा प्रॉपर मिला के ऐसे रखिएगा। ऐसे ही उस पार्ट पे, जैसे ये पार्ट है, इस पे आपने ये हमारा जो है दूसरे वाला पार्ट रखना है। ये वाला, ये कैसे रखना है देखिए, इसका आसन इस साइड में रख के ऐसे इस साइड में सिलाई लगानी है, दूसरी इस साइड में देखिए। यहाँ पे भी आपने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। अब मैं सिलाई लगाकर आपको दिखा देता हूँ।
देखिए गाइस, जब भी आप ये पॉकेट वाला पार्ट इसके ऊपर जोड़ोगे तो आपने यहाँ पे सिलाई लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, आप इसको हाथ से इस साइड में अंदर को दबा लीजिए और तब रख के सिलाई लगाइए, नहीं तो आपका जो पॉकेट का मुंह है वो दब जाता है इसमें। तो आप ऐसे मिलाते हुए सिलाई को लगाते रहें। देखिए गाइस, ये सिलाई मैंने लगा ली है। इधर आप देखोगे तो इसका पॉकेट का मुंह जो है ये भी ओपन का ओपन है, ये दबा नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे ही अब मैं दूसरी साइड का जो हमारा पार्ट है उसको भी हम सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, हमने जो है ये दोनों साइड में सिलाई लगा ली है, इस साइड में भी लगा ली है और यहाँ पे भी इस साइड में भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है, देखिए इसको ऐसे खोलना है। ऐसे खोल के यहाँ पे आपने इसको पैर पैर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और ये जो मार्जिन है आपने बैक की साइड में लेना है नाखून लगा के। ये मोड़ने के बाद अब आप इसको ऐसे फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक कट लगा लें जहाँ पे निशान है। ये कट लगाने के बाद बस आपने इसी पे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। ये बराबर फटा होना चाहिए, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए पैंट का हमारा फट्टा फोल्ड होकर रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं पैंट का। तो देखिए गाइस, हमने ये फट्टे भी दोनों फोल्ड कर लिए हैं, दोनों पार्ट के फट्टे फोल्ड कर लिए हैं। आगे का काम क्या है, ये जो हमारी सिलाई है ये देखिए हमें यहाँ पे मिलाना है, इसको यहाँ से भी ऐसे मिलाना है और बिल्कुल इस निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। ये तो पॉकेट वाला पार्ट है, इस पर इस साइड में निशान लगा हुआ है, इसको आप आराम से लगा सकते हो इसी निशान के ऊपर। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है इसको कैसे सिलाई लगानी है, देखिए ये जो है आप इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से फैला लीजिए। इसके बैक वाले पार्ट पे निशान लगा रहता है, तो इसके बैक वाले पार्ट की साइड से आप देख के आराम से सिलाई लगा सकते हैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो भाई ये सिलाई भी मैंने दोनों लगा ली हैं, इस साइड में भी लगा ली है और इस साइड में भी लगा ली है। यहाँ से ये मैंने एक फोल्ड किया हुआ है एक साइड का पार्ट, इस साइड के पार्ट मैंने फोल्ड नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ ये पार्ट कैसे फोल्ड करना है। ये देखिए ये जो पार्ट है हमें ऐसे लेना है, ऐसे, और ये वाला ऐसे मोड़ना है। ऐसे मोड़ के आप इसको ऐसे पलट दीजिए और यहाँ पे एक सिलाई लगा दीजिए। ऐसे ये मैंने लगाई हुई है, तो आपने ये ऐसे सिलाई लगा लेनी है। आगे क्या करना है, देखिए ये जो पार्ट है अब यहाँ पे हमें लगानी है मियानी। मियानी कैसे लगाई जाती है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए गाइस, ये है हमारी मियानी, मैंने 2 मियानी काटी हुई है ऐसे। तो इस पर हम आधे इंच की ऐसे सिलाई लगा लेंगे पहले। तो गाइस ये देखो ये मियानी जो है यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सिलाई लगा ली है इस मियानी पे। अब इसको जोड़ना कैसे है, देखिए ये भी मियानी उल्टी रखी हुई है, ये दोनों पार्ट भी उल्टे रखे हुए हैं। अब आपने इसको ऐसे खोलना है, इस पार्ट को, ये अंदर वाला पार्ट हो गया सीधा। ऐसे ही आपने इस मियानी को खोलना है, ये पार्ट भी अब सीधा हो गया। ऐसे ही इस पार्ट को ऐसे खोलना है, अब ये भी अंदर का पार्ट ऐसे हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको जो है चाहे तो इस पे पलट दीजिए, चाहे इसको इस पे पलट दीजिए, बात एक ही है। तो बस ये जो जोड़ है इस जोड़ पे अच्छी तरह से मिलाकर ऐसे पकड़ के इसको चेक कर लीजिए कहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे बैठ रहा है, तो अब इस पे आपने आधे इंच की सिलाई लगा देनी है इस साइड में। और जब ये सिलाई लग जाएगी फिर आपने इसको ऐसे पलट के उस साइड पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे मशीन पे चल के बताता हूँ। तो देखिए हमें ये जोड़ मिला के ऐसे रख लेना है और इसको ऐसे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिल देना है। ये आपका जोड़ आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये जो नीचे का मार्जिन है ये आप इसको अच्छी तरह से ऐसे कर दें, पूरा का पूरा मार्जिन इसमें ना दाबें सिलाई में, और ऐसे इसको रख के चलाते रहें मशीन। तो गाइस इस साइड में तो मैंने मियानी लगा ली है। अब इस साइड को जैसे खोल दिया मैंने इसको, आप इसको ऐसे खोल लीजिए। अब ये पलट के आप इस पार्ट को पलट लीजिए इसके ऊपर, देखिए, और ये जोड़ लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल जोड़ से जोड़ मिला लीजिए मियानी का। तो मियानी को आप ऊपर कर लीजिए ऐसे, और इसको ऊपर तक ले जाइए जहाँ तक ये आपका पूरा आसन है। ये देखिए ये पूरा मिला लेना है आपने आसन, और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिल देना है। खींचना कोई से पार्ट को नहीं है गाइज, आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मशीन चलाते जाना है, नहीं तो ये कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो गाइज़ ये मियानी पूरी हमने जोड़ ली है, आसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब
हम इसकी बेल्ट लगाना बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर आपने ओवरलॉक कर लेनी है। फिलहाल रात का समय है और मेरी सुई जो है ओवरलॉक की वो टूटी हुई है, जिस वजह से मैंने ओवरलॉक नहीं किया, लेकिन पहले आपने ओवरलॉक करते जाना है साथ के साथ। तो गाइज़ ये जो पट्टियाँ हैं हमने काटी थी शुरू में, हम इसको आपस में जोड़ लेते हैं। इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं और इसको ऐसे यहाँ पे करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पट्टियाँ जोड़ने के बाद अब आपने इस पट्टी को इस पट्टी से जोड़ देना है, यानी कि लंबी की लंबी पट्टी हो जाएगी हमारी। तो गाइस बेल्ट हमें शुरू करनी है इस वाले पार्ट से। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का पार्ट पॉकेट वाला है और ये बिना पॉकेट वाला पार्ट है। तो जो बिना पॉकेट वाले का जो जोड़ होता है, यहाँ से हमें बेल्ट लगाना शुरू करना है। तो ये हमारा जो है बेल्ट है, 4 इंच का कपड़ा जो है, हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद आपने इस साइड से नहीं मोड़ना है, आपने इस साइड से इसको आधा इंच या 1 पैर मोड़ना है और इसके ऊपर रख देना है। ऐसे ऊपर कहाँ पे रखना है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, इसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और इसको आधा इंच या पैर पैर फोल्ड करके आपने इसके ऊपर रख देना है जोड़ के। ऐसे कन्नी कन्नी पे सिलाई लगाते जाना है। देखिए ज़रा, देखिए हम यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे और सिलाई लगा के दिखाएंगे आपको। और ये जो प्लेट है, एक उस साइड को कर देना है जिधर हमारा प्लेन जोड़ है और एक कर देना है आपने जिधर हमारा पॉकेट वाला जोड़ है। देखिए, जब सर्कल पे पूरे पे घुमा के लगाते हुए जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो आपने इसको ऐसे रखना है, ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे नाखून लगा के ये चेक करना है, ये जो हमारा ये फ़िलहाल कटा हुआ कपड़ा है ये कहाँ तक बैठ रहा है। बिल्कुल उसके बराबर एक निशान लगा देना है। देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर हमने इसके ऊपर ही निशान लगा लिया। तो हमें इस ऊपर वाले निशान से 1 इंच अपनी साइड ऐसे एक निशान लगा के इसको यहाँ से काट देना है कपड़े को। ये काटने के बाद गाइस और आगे आपने बढ़ना है। ऐसे बढ़ने के बाद आप इसको इस साइड से भी आधा इंच मोड़ लो इस साइड से और इसके ऊपर ऐसे रख दो और अब इसको मशीन को ऐसे घुमा लो और इधर से भी इसको स्टिच कर दो आप। देखिए ये हमारी जो है पट्टी लग चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लास्टिक। ये लास्टिक है 1.25 इंच की, 46 इंच कमर पे हम 31 इंच लास्टिक डालेंगे, क्योंकि मैं इस कस्टमर की 1-2 पैंटें और बना चुका हूँ तो 31 लास्टिक बिल्कुल सही बैठती है इनको। तो हम इसमें पहले ऐसे करके स्टिच कर लेंगे ऐसे कई बार। ये जोड़ आपका काफ़ी पक्का होना चाहिए। ऐसे आप इसको 1-2 बार स्ट्रेच करके और फिर लगाना शुरू करें। देखिए इसको आप कहीं से भी लगाना शुरू कर सकते हैं, बस आपने ये जो है सीधा पार्ट रख लेना है, क्योंकि पैंट का पार्ट ये सीधा है और ये पट्टी का पार्ट उल्टा है। तो इसके ऊपर आपने इसको ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद इसको ऐसे पलट देना है। इसके ऊपर पलटने के बाद जितना फालतू मार्जिन है हमारा उसको अंदर ले लेना है, उतना रहे ताकि ये वाली जो हमारी सिलाई है ये कवर हो जानी चाहिए। और हमारी जो सिलाई है जब हम इसके ऊपर लगाएंगे वो लास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसको जब यहाँ पे कपड़ा आपका लगाते लगाते ख़त्म सा हो जाता है तो आप इसको लास्टिक को ऐसे खींच लिया करें। गाइस ये मैंने लास्टिक पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे अच्छी तरह से, ऐसे घुमा घुमा के, ताकि ये जो इसकी गैदर है ये चारों पास से फैल जाए। ऐसे करने के बाद हम इसको ऐसे रख लेंगे और इसके सेंटर में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर कम या ज़्यादा कराने लगता है इलास्टिक को, तो उखेड़ने में आसानी रहती है। इसलिए हम इस पर कच्ची सिलाई लगाते हैं। इसको खींच लें आप ऐसे और चाल को लंबी कर लें, इस पर ऐसे खींचते हुए सिलाई लगाते हैं। तो गाइज़ ये हमारी फाइनल लुक है। ये हमने फ़िलहाल बिल्कुल कंप्लीट कर दी है पैंट बना के। थोड़ी हेल्दी साइज़ की पैंट है, इसलिए आपको ज़्यादा खुली खुली नज़र आ रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। घंटी जैसी आकृति को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो में क्या क्या डाउट आपको लगे वो कमेंट में लिख दीजिए। आपके कमेंट को देखकर उसका सोल्यूशन लेकर ज़रूर आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।